न्यायकर्मी में आपका स्वागत है। बीकानेर के अविनाश आचार्य का सादर प्रणाम। एक मई रविवार को जयपुर में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की प्रांतीय सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में राजस्थान के विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रांतीय प्रतिनिधि और सक्रिय सदस्यों ने भाग लिया और सभा को संबोधित किया। जयपुर पहुंचे प्रतिभागियों ने अपने अपने जिलों के बारे में जानकारी दी। संबंधित जिलों की समस्या एवं प्रांतीय स्तर की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई एवं विधान के बारे में भी चर्चा की गई। इस प्रांतीय सभा का आयोजन जयपुर जिला शाखा द्वारा किया गया। जयपुर जिला अध्यक्ष सतवीर सिंह, विकास शर्मा, सतीश गुप्ता, कपिल देव दीक्षित, नैनाराम विश्नोई, हनुमान जाट सहित जिले के कार्यकारिणी के सदस्य इस कार्य में लगे हुए थे। धौलपुर जिला अध्यक्ष घनश्याम सिंह ने कहा है कि अकेला जिला अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता, उसे प्रदेश कार्यकारिणी का सहयोग जरूरी है। आज लगभग 2 वर्ष 4 माह बाद ये अवसर आया है कि हम लोग प्रांतीय मीटिंग के रूप में आज जयपुर की नगरी में पधारे हैं। सम्मानित मंच विराजमान है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व सभाध्यक्ष, वर्तमान सभाध्यक्ष सारे मौजूद हैं। संगठन चलता है ये हमने सीखा है, संगठन दौड़ता है ये हमने देखा है, संगठन को चलाया है ये हमने देखा है। आज हमारी समस्याएं, जिलाध्यक्ष का तो जिलाध्यक्ष को सारे काम करने चाहिए, प्रदेश कार्यकारिणी का कोई काम नहीं। मैं आपकी एक बात से असहमत हूं माननीय मुरारी लाल जी से कि जिलाध्यक्ष ही सब कुछ कर सकता है। अगर जिलाध्यक्ष सब कुछ कर सकता है तो जिस चीज का कान पकड़ के उतार भी सकता है, लेकिन नहीं, उसका साथ देने वाला उसका साथी प्लस प्रदेश कार्यकारिणी होना चाहिए। आप जिस गर्व से बोल रहे हो कि 100 साल में मैंने डिस्ट्रिक्ट की ऐसी तैसी कर, उसका जिम्मेदार प्रदेश कार्यकारिणी थी, आप कुछ नहीं थे। आप एक अकेला आदमी बैठे हुए थे। निश्चित समस्याएं पैदा होती हैं, समस्याओं का निदान होता है, समस्याओं के निदान के लिए उसका सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। भगवान न करे किसी नपुंसक व्यक्ति के साथ अगर आप बैठ जाओगे तो आप भी नपुंसक बन जाओगे। आपने कहा त्याग, तपस्या और बलिदान। हमने अपने जीवन में त्याग किया, तपस्या किया और बलिदान किया। मैंने माननीय राजधानी चले आयोग की नौकरी छोड़ी, जिला कार्यकारिणी की नौकरी छोड़ी और बात भी जिला कार्यकारिणी की नौकरी में कर रहा हूं। वोटर टू वोटर प्रदेश कार्यकारिणी उस दिन अंधी भारी थी, प्रदेश कार्यकारिणी उस दिन अंधी भारी बैठी थी जिस दिन मेरा कार्यालय से ट्रांसफर गंगानगर किया गया। उस समय डिस्ट्रिक्ट जज ने किस वजह से कि मैं चुनाव जीत गया, एक मुंसलिम मेरे से चुनाव लड़ा, मुंसलिम चुनाव हार गया, वो भी स्थापना सभा में बैठा हुआ था, उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूं। लेकिन मैं उस दिन भी नहीं टूटा, आज भी नहीं टूटा, नकल टूटा। मेरा एक उद्देश्य है, हम रहेंगे, संगठन हमारा रहेगा। अब आती है बात बिंदुओं की। सबसे पहले मेरी मांग ये है, जो सर्कुलर 2014 में जारी किया गया 6 फरवरी 2014, माननीय मजिस्ट्रेट ग्रांट, डिस्ट्रिक्ट जज ग्रांट सबके ट्रांसफर होते हैं प्रशासनिक आधार पे, किसी भी कोई फाउंडेशन नहीं होती है। यदि किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो 7 साल का फाउंडेशन किस लिए, उस सर्कुलर को तुरंत निरस्त कराने के लिए एप्लीकेशन दी जाए। और जब तक वो सर्कुलर निरस्त नहीं होता है तब तक एक बिंदु मात्र कि ट्रांसफर पॉलिसी अगर बनाई गई तो उसमें 7 साल का रिस्ट्रिक्शन किस लिए किया गया। क्या कर्मचारी अपने बाप, भाई, बहन, मां, पत्नी, बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन चूंकि वो गरीब है, असहाय है, इसलिए उसको 7 साल तक काले पानी की सजा दे दो। लिहाजा इस सर्कुलर का जो है तुरंत विड्रॉ करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को लिखा है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल वरिष्ठ मंत्री की लड़ाई चल रही है, कम से कम 22 किलोमीटर पेंडिंग है।
नुकसान किसका हो रहा? हाई कोर्ट का नहीं, अपने किसी कर्मचारी का। आज कर्मचारी रिटायर हो जा रहे हैं, प्रमोशन हुआ नहीं, इसलिए विकल्प के रूप में मैं इसको ये नहीं कह सकता कि मेरी बात को मानी जाए, लेकिन विकल्प के रूप में जिन न्यायालयों में वरिष्ठ मुंसलिम का पद है उन न्यायालयों में PA का पद सृजित किया जाए, जिसका मूल वेतन 6,000 या 6500 रखा जाए, जिससे हमारी ये विभ्रांति दूर हो जाए और स्टेनो कैडर और मिनिस्ट्रियल कैडर ये जो भेदभावना ये खत्म हो जाए। क्या ये मांग उचित रहेगी? अगर पूरा समाज इसको कहता है तो मैं समझता हूं इसको बिंदु रखा जाए, माननीय उच्च न्यायालय को लिखा जाए। एक बिंदु मेरे समझ में है कि आज तक जितने भी जिलों में ऑर्डर होते हैं प्रमोशन के, वो या तो कार्यालय आदेश जारी होने के दिनांक से या पदभार ग्रहण करने के दिनांक से यह प्रथा बंद होनी चाहिए। जिस दिन वो पोस्ट खाली हुई है उस दिन से प्रमोशन होना चाहिए। जिलाध्यक्ष जितने भी हैं, जब डिस्ट्रिक्ट जैसे बनता होगा तो सबसे पहले जिलाध्यक्ष का काम पकड़ के तहसील बैठवा। क्यों? डिस्ट्रिक्ट जज को जो लगा दूंगा उसी कोर्ट में नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा कार्य है। तो इसी तरह का एक ऑर्डर भी अपने संगठन द्वारा होना चाहिए कि जिलाध्यक्ष को जिला मुख्यालय से बाहर किसी भी कोर्ट में नहीं किया जाए। अगर जिलाध्यक्ष को जिला मुख्यालय से बाहर कर दिया जा रहा है तो अपने संगठन को कैसे चलाएगा? या तो उसका संगठन समाप्त कर दो, उस जिले की मान्यता समाप्त कर दो, जिलाध्यक्ष का ट्रांसफर। एक मुद्दा आ रहा कि संगठन में आप सहयोग कैसे करोगे? प्रदेश कार्यकारिणी का निर्देश बेटा नहीं देता, किसी भी परिवार का मुखिया निर्देश देता है बेटे को काम करने के लिए। यह हमने सीखा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने हमें जब भी आवाज दी, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे दिन के 12 बजे हो, जब भी आदेश दिया कि हमें आज इस कार्य को करना है, किसी का सर फोड़ना है, किसी से बंदा पूछना है, किसी से लड़ना है या कोई आदेश लगा देना है, अपने हाथ से प्रशासन हो या नहीं हो, पहले करनी पड़ी, पहले लगाना पड़ा, बिना भी लगाना पड़ा, आगे आदि हो। आज भी प्रदेश कार्यकारिणी आह्वान करे, मैं समझता हूँ धौलपुर पूरे जिले के बराबर है, ये बंदा अकेले में बैठा हुआ है, लेकिन आज धौलपुर के 5 कर्मचारियों को छोड़ करके बाकी सारे कर्मचारी पंचायत के आदेश से ऐसा नहीं। आप एक बात समझो, अभी राय जी ने एक शब्द बोला था कि मन मैसो हमारे संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी रही, मन मैसो बुरी लगेगी माफ करना। हम जब तक अपनी शक्ति को नहीं दिखाएंगे, जब तक हमें सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में। मैंने शक्ति दिखाई थी अकेले, लेकिन आंतरिक रूप से पूरे कर्मचारी हमारे साथ थे। डिस्ट्रिक्ट जज मंत्री ने बोला कि ये वोट मिलेगा, इसको अपने अलावा एक वोट नहीं मिलेगा। उस डिस्ट्रिक्ट जज की टुकड़ी बच गई और उस मंत्री की टुकड़ी बच गई। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर जज्बा नहीं है, हमारे में नहीं है। क्या समस्या बलिदान हमारे अंदर आज भी जीवित है, उसे जगाने के लिए हमारे वरिष्ठ जनों की आवश्यकता है। और जब तक ये लोग मार्गदर्शन नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात कब तक क्या हुआ, हम इस बात से मेरे कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं गंगानगर ट्रांसफर हो गया। मेरे गंगानगर जाने से मेरा परिवार सुरक्षित हुआ, मेरे बच्चे अपने आप अकेले जीना सीख लिए, मेरी पत्नी नहीं होने के कारण बिल्कुल मेरी संतानें अकेले, लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन में आज अपने आप को इतना मजबूत कर दिया कि मुझे छुट्टा छोड़ दिया कि कहीं भी रहो, कोई टेंशन नहीं, किसी का आगे झुकना मत, किसी का आगे रुकना मत, चलते रहो चलते रहो। मामूली नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हकीकत में घनश्याम को सबको बनना पड़ेगा। जिस दिन हमने सोच लिया कि हमें धौलपुर नहीं राजस्थान के किसी जिले में भेज दो, अगर ये हमारे भावना आ गई तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं पाएगा, कोई हमारी तकलीफ को जो आधुनिक है ना ये बता नहीं रहा है। लिहाजा मैं क्रांति कार्यकारिणी से निवेदन जरूर करूंगा कि कभी भी जिलाध्यक्ष को जरूरत पड़े तो उसे बोलना नहीं पड़े, प्रदेश कार्यकारिणी बात करने के लिए होती है, निवारण करने के लिए होती है, उस जिलाध्यक्ष का सहयोग करने के लिए तत्पर है। धन्यवाद। मैं वर्तमान में गंगानगर में हूँ, मेरे सामने एक विकट समस्या है, क्या मैं धौलपुर को कैसे संभालूं? जिलाध्यक्ष रहते हुए मैं कैसे अपने दायित्व का निर्वहन करूं? लिहाजा मैं आज इस मंच के सामने
ये घोषणा करता हूं, या तो मैं धौलपुर जिला अध्यक्ष पद से रिजाइन करूं, दूसरा कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। तीसरा, गंगानगर में चुनाव इसी महीने के हुए हैं, वहां चुनाव करा दिए जाए। यदि मेरी क्षमता हुई तो मैं वहां किसी भी पद पर निर्वाचित होकर के फिर से प्रदेश कार्यकारिणी के सहयोग के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इस बात को विशेष तौर से नोट किया जाए। धन्यवाद।